Good morning, students. Today we will study a chapter 4th, that is sorting materials into groups. मतलब sorting का मतलब क्या होता है, जो भी materials होते हैं उसकी छटाई करना, अलग अलग करना. ठीक है, मतलब जो बहुत सारे मटेरियल जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखना, इसे क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग. ठीक है, सबसे पहला है इसमें ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. हम देखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग तरीके का खाना है, अलग अलग तरीके के कपड़े हैं. अगर हम सिर्फ मतलब ना कपड़ों की और खाने की बात ना करें तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. टेबल, चेयर, कार, ट्रक्स, बसेस, सब क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. मतलब हमारे आसपास बहुत सारी, बहुत वैरायटी की चीज़ें हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस. जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप, सबकी शेप अपनी अलग अलग होती है, सबके कलर अलग होते हैं, सबके यूजेस अलग अलग हैं. इंसान उसको किस काम में यूज़ कर रहा है, उनके यूज़ भी अलग अलग हैं. ठीक है, अब जैसे यू लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. आप अपने आसपास देखना और आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो राउंड शेप के हैं. सबसे पहले हमारी लिस्ट में क्या आएगा, रबर बॉल, जिससे आप खेलते भी हो घर में, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like, मतलब अगर हम राउंड की ही बात करें तो फुटबॉल, ग्लास मार्बल और रबर बॉल के अलावा हमारे पास और क्या क्या हैं जो राउंड होते हैं, खाने की चीज़ें जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, पोमोग्रेनेट. ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या होता है राउंड, एंड एन अर्दन पिचर, जो आप घड़ा होता है ना मिट्टी का, जिसमें अभी गर्मियों में पानी रखते हैं, वो भी क्या होता है, राउंड शेप का होता है. ठीक है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. एडिबल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने. एडिबल क्या होते हैं, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं. ठीक है, हमें क्या करना है, देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें एडिबल है. वी माइट इंक्लूड all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. chapter 1 में आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जो जो खाने वाली चीज़ें होती हैं. ठीक है, we might also find that some of these round shaped objects we just listed out are also in this group. मतलब वो जो खाने की चीज़ें हैं, मतलब जो हमने अभी पढ़ी हैं खाने की चीज़ें, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, ये सब आपने वहाँ भी पढ़ी होंगी. ठीक है, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना है कि जो ऑब्जेक्ट्स किसके बने हैं, प्लास्टिक के बने हैं. तो प्लास्टिक का क्या क्या बना होता है, सबसे पहले तो आप टॉयज़ जिनसे आप खेलते हो वो प्लास्टिक से बने होते हैं. जो आप स्कूल में लंच बॉक्स लेके जाते हो वो प्लास्टिक से बना होता है. बकेट, जो आपके घर में बकेट होती है, वाटर कंटेनर होते हैं, पाइप्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किससे बनी होती हैं, प्लास्टिक से बनी. चेयर प्लास्टिक से बनी होती हैं बहुत सारी. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उन्हें ग्रुप कर सकें. मतलब प्लास्टिक से क्या बना है, वुड से क्या बना है, ग्लास से क्या बना है, मेटल से क्या बना है. तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं. मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनकी छटाई, सॉर्टिंग कर रहे हैं, हम उनकी छटाई कर रहे हैं. ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल. जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटीरियल के बने होते हैं. अब आप चेयर की बात कर लो. चेयर जैसे कि वुड से, लकड़ी से भी बनी होती है. चेयर स्टील की भी बनी होती है. ठीक है, ऐसी मतलब एक चीज़ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से भी बनी हो सकती है. दीज मटीरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी 1 है, आप इसको घर में अपना परफॉर्म करना, इसको बुक से रीड करके. इसमें आपको क्या करना है, मतलब कोई एक एग्जाम्पल ले लेना. जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया टेबल 4.1 में
ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। एक ऑब्जेक्ट लेंगे आप और सामने उसके लिखेंगे वो किस किस ऑब्जेक्ट से बने होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है प्लेट, मतलब जो थाली जिसमें आप घर में खाना खाते हो, वो किस किस चीज़ से बनी होती है? स्टील से बनी होती है, ग्लास से बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें पेन। पेन किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, मेटल का भी पेन होता है। ऐसे ही आप इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि चेयर। चेयर किससे बनी होती है? ऐसे ही आप इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख सकते हो, टेबल। टेबल किससे बनी होती है? ठीक है, आप इसमें आप अपना एक्टिविटीज़ इसमें इस एक्टिविटी में आप अपना ऐड कर सकते हैं आगे। ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, टेबल 4.2 है। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो किसी सेम मटीरियल से बने हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड। वुड से क्या क्या बनता है? वुड तो हो गया सेम मटेरियल, और इससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से बने हैं? जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, बुलक कार्ट हो गई, उसकी व्हील्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेपर से क्या क्या बनता है? बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर बनते हैं, टॉयज़, कैलेंडर वगैरह। ऐसे ही आपको इस टेबल 4.2 को भी कंप्लीट करना है। लेदर से क्या क्या बनता है? क्या बनता है लेदर से? शूज़ बनते हैं, बैग्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, पर्स बनते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं। ऐसे ही आपको प्लास्टिक, कॉटन, इन सबको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस टेबल में हमने ये पढ़ा है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो कोई भी एक मटेरियल जो होता है, जैसे कि वुड, एक मटेरियल बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम आता है। जैसे वुड आपका काम आया चेयर बनाने के, टेबल बनाने के, बेड बनाने के, सोफ़ा बनाने के काम आया, बुलक कार्ट बनाने के काम आया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका एक मटेरियल होता है जैसे कि वुड, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम आता है। राइट, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हमने वुड से चेयर बनाई, तो ऐसा क्यों है कि हमने चेयर वुड से ही बनाई? ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, इस चीज़ को जानने के लिए हमें पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी पड़ेगी। मटेरियल की अपनी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे वुड होती है, ग्लास होता है, ग्लास जो होता है वो ब्रेकेबल होता है, तो उसको मतलब हम अपने घर में कम यूज़ करते हैं चेयर वगैरह, टेबल वगैरह बनाने के लिए। टेबल तो फिर भी बनी होती है, लेकिन मतलब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है उस हिसाब से हम उसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपका जो टम्बलर होता है पानी पीने का, आपने कभी सोचा है वो कपड़े से क्यों नहीं बना होता है? क्यों? सिंपल सी बात है, अगर उसे आप कपड़े से बनाएंगे तो पानी लिक्विड कैसा होता है? गीला होता है, वो तो पूरा गीला हो जाएगा, पानी पूरा गिर जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़, टम्बलर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? या तो हम उसे ग्लास से बनाएं, प्लास्टिक से बनाएं, मेटल से बनाएं, और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। मतलब उसे हमें ऐसे मटेरियल से बनाना है जो पानी को होल्ड कर सके, अपने अंदर रख सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। जो हम खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें भी कैसे बर्तन यूज़ करते हैं? जो स्टील से बने हो, मतलब मेटल से बने हो, ग्लास के बने हो। ठीक है, हम ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे उसमें कि जो पेपर से बने होंगे। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। तो हमने जो भी चीज़, जो भी मटेरियल यूज़ करा कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वो उसकी किस प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज़ करा। किस हिसाब से? प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? क्लॉथ की प्रॉपर्टी नहीं थी वाटर को होल्ड करने की, इसलिए हम क्लॉथ से वाटर टम्बलर नहीं बना सकते। ठीक है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है और एक उसका यूज़, उसका काम क्या है। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ठीक है, जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो है अपीयरेंस। क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब मटीरियल क्या होते हैं? सब मटीरियल अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, कोई एक जैसा नहीं दिखता है।
वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी आयरन है और लकड़ी है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट दिखेंगे। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, ऐसे ही कॉपर और एल्यूमिनियम अगर सामने रख देंगे तो आयरन डिफरेंट लगेगा। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में तो सिमिलैरिटीज़ होंगी क्योंकि ये मेटल्स हो गए, लेकिन वुड के साथ उनकी सिमिलैरिटीज़ मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी 3 परफॉर्म कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे आप घर में, आप कर लेना इसे। इसमें क्या है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आपने डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट किया, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, जो जो आपको अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये कंपलसरी है करना है, ठीक है, मतलब मेन पर्पस ये है कि आपको समझ आना चाहिए। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, इन सब में से आप देखोगे कि इनमें से कोई शाइनी मतलब आपको चमक वाला लगेगा, तो आपको चमक वाले मटेरियल को क्या करना है, अलग सेपरेट करना है। तो जो चमक होती है, जो शाइनी होता है मटेरियल, उसको हम बोलते हैं लश्चर। क्या बोलते हैं, लश्चर। ठीक है, मटेरियल्स विच शाइन, जो उसकी शाइन होती है उसको क्या मतलब जो उसकी चमक होती है उसको हम एक और वर्ड से बोलते हैं, जो कि क्या होता है, लश्चर। मटेरियल्स दैट हैव सच लश्चर्स आर यूजुअली मेटल्स, वो मटेरियल्स जिसमें चमक होती है उन्हें वो क्या होते हैं, यूजुअली मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। सबसे अच्छा एग्जांपल आप इसका अपने घर में भी देख सकते हो। आपकी मम्मी पहनती होंगी ज्वेलरी, जैसे कि गोल्ड की रिंग, गोल्ड के कान के, ठीक है, वो सब क्या होता है, उनमें चमक होती है, उस चमक को क्या बोलते हैं, लश्चर। तो ये क्या हो गया, अपीयरेंस, दिखने में। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। अब क्या होता है, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, जैसे मतलब उनमें मॉइस्चर लगता है और हवा लगती है, वो क्या होते हैं, उनकी चमक खो जाती है, लूज हो जाती है उनकी चमक, और वो डल मतलब थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखने लगते हैं। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लश्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, मतलब जब वो नए नए होंगे तो हमें क्या दिखती है, उसमें चमक दिखती है। ऐसे ही ये तो था, पहली बात हुई थी लश्चर, ठीक है, चमक। नेक्स्ट इज हार्डनेस। अब कोई चीज़ क्या होती है, कोई चीज़ हार्ड होती है और कोई चीज़ सॉफ्ट होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास, कुछ चीज़ों को हम इजीली प्रेस कर सकते हैं अपने हाथों से, कुछ चीज़ों को हम प्रेस नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, ऐसे ही इसके बेस पे मतलब कि हम उसको प्रेस कर पा रहे हैं अपने हाथों से या नहीं कर पा रहे हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। सॉफ्ट होता है मटेरियल्स विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। जिन मटेरियल्स को हम अपने हाथों से ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। जैसे कि कुशन होता है, पिलो होती है, क्लोथ्स होते हैं, स्पॉन्ज होता है, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और हार्ड क्या होता है, मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर हार्ड। जो मटेरियल्स कंप्रेस नहीं हो सकते हमारे हाथों से, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया वुड, आयरन। ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट अपीयरेंस, अभी हमने अपीयरेंस पढ़ा, तो मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लश्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। मतलब कोई रफ सरफेस होता है, किसी का सरफेस स्मूथ होता है। रफ मतलब खुरदुरा होना, मतलब वो प्लेन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नाउ नेक्स्ट टॉपिक की हम अगर बात करें वो है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, सबसे पहले मतलब क्या होता है इसका, सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है। सॉल्युबल मतलब कोई चीज़ जब आसानी से घुल जाती है उसे बोलते हैं सॉल्युबल, और जो डिज़ोल्व मिक्स नहीं होगी उसे बोलेंगे इनसॉल्युबल। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक्टिविटी 4 आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप सॉलिड सब्सटेंसेस कलेक्ट करेंगे पहले, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, अगर आपके घर में चॉक पाउडर है तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, सैंड होगी, जो जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, ग्लास में पानी भरेंगे और इन सब चीज़ों को अलग अलग मतलब अलग अलग ग्लास में जो जो आपको मिल जाएगा उसको मिक्स करेंगे पानी में। फिर आप ये जो टेबल 4.3 अपनी ऑब्जर्वेशन इसमें नोट करेंगे, जैसे कि अगर आप शुगर डालेंगे पानी में तो शुगर ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है पानी में।
जैसे ऐसे ही आप सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो जाती है। अगर आप सैंड रेत डालेंगे तो वो पानी में डिज़ोल्व होगी या नहीं, आप चेक करेंगे। जो सैंड होती है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। ऐसे ही आप चॉक पाउडर डालेंगे, सॉ डस्ट जो होता है वो लकड़ी का बुरादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल समझना ज़रूरी है। सॉल्युबल वो होते हैं द सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली डिज़ोल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। और इनसॉल्युबल वो होते हैं द सब्सटेंसेस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर, जिसके एग्जाम्पल हैं चॉक पाउडर, सैंड, सॉडस्ट, ठीक है। ऐसे ही ये सब किस में डिज़ोल्व हो रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं। तो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में वाटर का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों? बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे मतलब वाटर में बहुत सारी चीज़ें ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। क्या लिक्विड्स भी पानी में डिज़ोल्व होते हैं? आप बता सकते हैं डिज़ोल्व होते हैं लिक्विड्स पानी में? यस, वो डिज़ोल्व होते हैं। जैसे कि आप मिल्क ले लो, मिल्क भी पानी में डिज़ोल्व होता है। ऐसे ही आपने थोड़ा ऑरेंज जूस लिया, आप उसको वाटर में डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये डिज़ोल्व वाले के लिए आपको एक एक्टिविटी 5 दे रखी है। जो एक्टिविटी 4 है इसमें क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व किया है वाटर में। और एक्टिविटी 5 में जो आप करेंगे ये आप लिक्विड सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, ठीक है। तो आप ऐसे ही कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे, जैसे कि विनेगर का, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। ऐसे ही फिर आप ग्लास लेंगे, अलग अलग वाटर लेंगे उनमें, फिर वाटर में पहले विनेगर डालेंगे, दूसरे ग्लास में वाटर में लेमन जूस डालेंगे, नेक्स्ट ऐसे ही कर करके आप मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो आप देखेंगे इन सब में से कोई तो लिक्विड्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। उन लिक्विड्स को हम बोलते हैं मिसिबल। क्या बोलते हैं उन्हें? मिसिबल। जैसे कि जो लेमन जूस होता है वो वाटर के साथ क्या होता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं एंड दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर। मतलब वो पानी के ऊपर अपनी एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर देंगे। उनको हम बोलते हैं इमिसिबल। जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो होते हैं मिसिबल, और जो नहीं होते हैं वो होते हैं इमिसिबल। जैसे कि अगर हम ऑयल को वाटर में डालेंगे, अगर आप थोड़ी देर तक उसे रखेंगे, आप ये घर में करके भी देख सकते हो, थोड़ा सा एक ग्लास में वाटर लेना और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, जो भी आपका खाने वाला ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी है। तो आप जब देखेंगे तो उसमें थोड़ी देर बाद वो ऑयल जो होगा उसकी एक ऊपर अलग लेयर बन जाएगी, वो पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल। तो ये एक्टिविटी 5 आप परफॉर्म कर लेना घर में, और इसका अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं टेबल 4.4 में। अब ये तो हमने पहले बात करी सॉलिड्स डिज़ोल्व हो रहे हैं वाटर में, फिर हमने बात करी लिक्विड्स डिज़ोल्व हो रहे हैं वाटर में। अब क्या होता है, जो कुछ गैसेस होती हैं दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और कुछ वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। ऐसे ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व होती है वाटर में, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो समुद्र में जो आपके वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं, जो एनिमल्स वहाँ पे फिशेस वगैरह रहती है, वो कैसे ज़िंदा रहती हैं, क्योंकि जो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है वो क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। नाउ तो इससे ये पता लगता है कि जो कुछ गैसेस होती हैं वो भी सॉल्युबल होती हैं वाटर में, और कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो वो है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट मतलब तैरना, किसी के सरफेस पे तैरना, और सिंक मतलब डूब जाना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के सरफेस पे तैरते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के सरफेस पे जो वाटर के अंदर डूब जाते हैं। जैसे कि अगर आप उसमें एक पत्थर फेंकोगे,
अगर आपने पानी में पत्थर फेंका तो वो क्या होगा, वो उसके सरफेस पे रहेगा या उसके अंदर डूब जाएगा, वो उसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे वुड है, वुड क्या होगा, वो सरफेस पे तैरेगा या उसमें डूब जाएगा अंदर, तो जो वुड होगी वो सरफेस पे फ्लोट करेगी, ठीक है। यहाँ पे बूझो आपसे जानना चाहते हैं, ही वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। मतलब आप अपनी रफ कॉपी में करेंगे कि ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं जो वाटर के सरफेस पे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और जो 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखने हैं जो उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? इट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, देखो, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप बचपन में या अभी भी खेलते हैं हाइड एंड सीक, लुका छुपी वाला खेल खेलते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। आप कहाँ कहाँ छुपते हैं उसमें, किसी वॉल के पीछे या किसी वुड लकड़ी के पेड़ के पीछे या कहीं भी। आप ऐसा तो नहीं है ना कि ग्लास विंडो के पीछे छिपेंगे। अगर आप ग्लास विंडो के पीछे छिपेंगे तो आपका फ्रेंड आपको ईजिली देख लेगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। आप क्या सब मटेरियल से देख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट तो वो होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं, और कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट, द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिन मटेरियल से, जिन सब्सटेंसेस से हम ईजिली आर पार देख सकते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और कुछ प्लास्टिक्स हो गए, ये हो गए ट्रांसपेरेंट। ओपेक, जिन मटेरियल से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं ओपेक। जैसे कि वुड हो गई, वॉल हो गई, दीवार हो गई, ठीक है, मेटल हो गया, कार्डबोर्ड हो गया। ऐसे ही ट्रांसल्यूसेंट होता है जिनसे हम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। जैसे कि बटर पेपर या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब एक तो हमारे घर के जो शीशे होते हैं, एक तो प्लेन ग्लास होता है, एक थोड़ा खुरदुरा वाला ग्लास होता है, उससे क्या होता है, पूरा क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, वो हो गया ट्रांसलूसेंट। नाउ वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स। सबसे पहले हमने अपीयरेंस से स्टार्ट करा था कि वो सब दिखने में अलग अलग होते हैं। फिर हमने उसके बाद बात करी थी सॉल्युबिलिटी की, कि कुछ पानी में मिक्स होते हैं, कुछ पानी में मिक्स नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि वो दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो फ्लोट भी कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं वाटर में। फिर उसके बाद हमने उसकी किस प्रॉपर्टी की बात करी, जो कि है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। जो हम इनको अलग अलग ग्रुप करते हैं वो इसके सिमिलैरिटीज़, मतलब उनमें जो चीज़ें सिमिलर हैं, और डिफरेंसेस, उनमें क्या अलग अलग डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बेस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप करते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन ग्रुप मटीरियल्स को ग्रुप करने के लिए? ताकि हमारी जो एवरीडे लाइफ है, हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए उन चीज़ों को ग्रुप करते हैं। आप क्या करेंगे, हमारे घर में हैं, किचन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे स्पाइसेस रखे होते हैं, स्पाइसेस अलग जगह रखी होती हैं, दालें अलग जगह रखी होती हैं, ऐसे बर्तन अलग जगह रखे होते हैं। इससे क्या होता है, हमें ढूंढने में आसानी होती है। ऐसे ही आप किसी एक ग्रॉसरी की शॉप पे चले जाओगे तो शॉप वाले ने क्या किया होता है, सारे बिस्किट के पैकेट एक जगह रखी रहती है, नमकीन एक जगह रखी होती है, बिस्किट अलग जगह रखी होती है, ताकि जब आप उससे सामान लेने जाओगे तो उसको ईज़िली वो अपना सामान ढूंढ सके, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली। इससे क्या होगा, हम ईजिली कोई भी सामान ढूंढ पाएंगे, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। और एक और रीज़न है कि हम ऐसा ग्रुपिंग करने से क्या फ़ायदा होगा हमें।
Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. फिर क्या होगा, हम उसकी अगर वो अलग अलग डिवाइड है, बिस्किट है, बिस्किट की अलग प्रॉपर्टी है, नमकीन की अलग प्रॉपर्टी है, सबकी लिक्विड्स की अलग प्रॉपर्टी है. जैसे हमारा ग्रुप किया हुआ हमने लिक्विड्स को, सॉलिड्स को, गैसेस को, तो इनको ग्रुप करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम इनकी स्टडी ईजिली कर पाएंगे. ठीक है. So students, your chapter is complete here. If you have any problems, you can ask me.